Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Insight and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, financial 2017-18 की SCN इशू करने की लास्ट डेट क्या है 30 सितंबर 2023. So it is very much expected कि इस समय आपके पास SCN जो है फाइनेंशियल 17-18 के जो आपके पास बहुत ज्यादा SCN जो है आएंगे. तो इनकेस अगर आपके पास SCN आता है फॉर द फाइनेंशियल 17-18 का, तो उसके लिए चेकलिस्ट सबसे पहले आपको क्या करना है तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. चेक्स इन शोकोज नोटिस. इनकेस अगर आप शोकोज नोटिस रिसीव कर दिए हैं बिकॉज द लास्ट डेट टू इशू द SCN अंडर सेक्शन 73 इज 30 सितंबर 2023 फॉर द फाइनेंशियल 17-18. तो उस केस में आपको क्या क्या करना है. सबसे पहले जब आपके पास SCN आप रिसीव करें तो आप सबसे पहले चेक करें कि उस SCN की डेट ऑफ इशू क्या है. डेट ऑफ इशू ऑफ द SCN एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ SCN. परमिसिबल मोड ऑफ सर्विस. नेक्स्ट, परमिसिबल मोड ऑफ सर्विस. आज की डेट में आपको पता है कि जितने भी मोड ऑफ सर्विस हमारे हैं जैसे कि सेक्शन 169 ने लो कर दिया ऑलमोस्ट ऑल मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड कोर्ट्स डू एक्नॉलेज द सर्विस ऑफ नोटिस. रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, GST कॉमन पोर्टल, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, affixing it on large conspicuous place and do not wish to preserve the proof of service of SCN से register post cover. ठीक है. तो आज की डेट में आपके पास SCN जिस भी वे से आपके पास आ रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कुरियर के थ्रू आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास ईमेल के ऊपर या फिर GST कॉमन पोर्टल के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो वो सारे के सारे परमिसिबल मोड ऑफ सर्विस है. इनकेस अगर आप SCN को रिसीव कर दिए हैं रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, तो रजिस्टर्ड पोस्ट का जो कवर है वो भी आपको प्रिजर्व करके रखना है. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. उसके ऊपर जो DIN नंबर दिया होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन, उसको आपको देखना है. whether the officer issuing SCN has the power of adjudication or jurisdiction. जो ऑफिसर आपको SCN इशू कर रहा है क्या उसके पावर में है. प्रोविजन अंडर विच प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड. कौन से प्रोविजंस जो है कौन से सेक्शन में इनिशिएट की गई हैं इसके प्रोविजंस अंडर सेक्शन 73 और 74. 73 के अंदर क्या रहता है, 73 और 74 का क्या डिफरेंस क्या है कि 73 की प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होती है कि अगर आपकी शॉर्ट ऑफ डिमांड है कि आपने जो टैक्स था वो कम पे किया है या फिर ITC ज्यादा क्लेम किया है, तो अगर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जाती है उन केसेस में अगर वो अदर देन द फ्रॉडुलेंट केसेस हैं. तो सेम वे में 74 क्या बोलता है कि उसी तरह से अगर डिमांड जो है आपकी निकाली जाती है अगर आपने टैक्स कम पे किया है या फिर कोई ITC ज्यादा क्लेम कर लिया है लेकिन फ्रॉडुलेंट केसेस में, अगर वो फ्रॉडुलेंट केसेस हैं तो सेक्शन 74 इनिशिएट हो जाएगा, लेकिन अगर वो अदर देन द फ्रॉडुलेंट केसेस हैं तो उस केस में सेक्शन 73 जो है उसके प्रोविजंस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी. नेक्स्ट आपको चेक करना है कि whether the SCN is clear on facts, figures, legal provisions and is ambiguous on the issue raised. जो भी SCN आपके पास आया, लेट अस सपोज आपके पास SCN आया कि फॉर द फाइनेंशियल 17-18 का ऐसे से सो मच आपका टैक्स बन रहा था बट यू पीपल हैव डिपॉजिटेड सो मच टैक्स, तो इतना आपने कम पे किया. तो आपको चेक करना है कि जो आपके पास SCN इशू किया गया है वो क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां पे जो भी दिए गए हैं वो क्लियरली वहां पे डिपिक्ट किए गए हैं. कुछ ऐसा तो नहीं उन्होंने जनरल वे में आपको लिख के भेज दिया कि आपने उस ईयर में कम टैक्स पे किया. तो आपको ये सारी चीजें पहले चेक करनी है. SCN का रिप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है कि SCN की डेट क्या है, उसका नंबर लगा हुआ है उसके ऊपर, जो ऑफिसर है वो जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, प्रोसीडिंग्स कौन से सेक्शन के इनिशिएट किए हैं, SCN is clear on the facts and figures. Then whether interest and panel provisions are appropriately applied. उसके ऊपर इंटरेस्ट और पैनल प्रोविजंस जो है वो सही से लगाई गई हैं. Whether consequences of not responding to SCN is specified clearly. In case अगर आप SCN का रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो उसके क्या consequences होंगे, क्या उन्होंने वो भी दिए हैं वहां पे. Whether the principle of natural justice, that is opportunity of being heard, is given. आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो एक टैक्स पेयर का राइट है, आपको क्या वो दिया गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट मिस द टाइम लिमिट टू रिस्पॉन्ड फॉर द SCN एंड मेक श्योर टू सबमिट रिस्पॉन्स इन एडवांस एंड नॉट इन द लास्ट मिनट. जो भी आपको SCN के अंदर जो भी आपको दिया गया टाइम पीरियड दिया गया कि इस डेट तक आपको उसका रिस्पॉन्ड देना है, तो आपको उस डेट से पहले पहले आपको अपना रिस्पॉन्स है वो कर देना चाहिए. इनकेस अगर तो आपका बनता है कि आपको लगता है कि आपका टैक्स वाकई में बनता है जो SCN के अंदर आए, तो आप उसको
पे कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स नहीं बनता, वहां पे कोई टेक्निकली मिस्टेक है या कुछ उन्होंने जो भी यहाँ अलग इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उस केस में आपका जो भी रिस्पॉन्स बनता है वो आपको वहां पे मेंशन करना। बट मेक इट श्योर जब भी आपके पास SCN आए तो उसके लिए आपको कोई पैनिक नहीं करना। आपके पास SCN आया, सबसे पहले आप चेक करो कि SCN प्रॉपर है, SCN के ऊपर डेट, उसका नंबर लगा हुआ है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने भेजा है, उसके ऊपर क्लियरली डिपिक्ट किया है कि कौन से फैक्ट्स रेज किए गए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड पैनल की प्रोविजंस लगाई गई हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, और कौन सी टाइम लिमिट तक आपको SCN का रिप्लाई करना है। और इनकेस अगर आप वहां तक रिप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल होगा, तो वो सारी चीजें पहले SCN के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो उनको देखते हुए आपको SCN का रिप्लाई देना और टाइम लिमिट के अंदर आपको अपना रिप्लाई देना है। So this is all for the day. Thank you for watching this video and please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, thank you.